Hello everyone, this is सुशील कुमार राय. You are watching my YouTube channel Achievers Mathematics. आज के वीडियो में हम क्लास 8 के चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन करने वाले हैं. इससे पहले हमने 11 क्वेश्चन तक का सॉल्यूशन कर लिया था, जिसका वीडियो मेरे चैनल पे उपलब्ध है. यदि आप चाहें तो वहाँ से जा कर के देख सकते हैं. चलिए तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12. 15 years from now, Ravi's age will be 4 times his present age. क्वेश्चन में है कि अभी से 15 साल बाद रवि का एज जो है उसके अभी के एज के 4 गुना हो जाएगा. ओके, तो हमें बताना है कि रवि का अभी कितना उम्र है, उसका प्रेजेंट में कितना उसका एज है रवि का. तो सबसे पहले हमें पता नहीं है कि रवि का प्रेजेंट एज कितना है, तो हम उसको लेंगे x. लिखेंगे लेट प्रेजेंट एज ऑफ रवि इक्वल टू x ईयर्स. क्लियर है? हमें लेना है कि रवि का प्रेजेंट एज कितना है, x ईयर है, ये हमने मान लिया. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे. जो क्वेश्चन में हमें कहा गया है उसको फॉलो करना है. क्वेश्चन में क्या है, 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रवीज एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज. तो 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, तो अभी रवि का एज कितना है, x. अभी से 15 साल बाद कितना हो जाएगा, x प्लस 15 इक्वल टू कितना हो जा रहा है, विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज. तो रवि का प्रेजेंट एज कितना है, x, इसका 4 टाइम्स यानी 4x हो जाएगा. क्या कर रहा है, रवि के वर्तमान एज में प्रेजेंट एज में 15 अगर ऐड करते हैं या वर्तमान एज के 15 साल बाद रवि का जो एज है उसके प्रेजेंट एज के 4 गुना हो जाएगा. तो हमने प्रेजेंट एज में 15 ऐड किया और ये प्रेजेंट एज के 4 गुना यानी 4 टाइम्स है. इसका हमें सोल्यूशन कर लेना है. सोल्यूशन करेंगे, हमें x वाले को एक साइड लेना है और जो हमारा वेरिएबल है उसको एक साइड और कांस्टेंट को दूसरे साइड. तो हम x यहाँ पे है और ये माइनस ये 4x जो है प्लस का इधर लाएंगे, हो जाएगा माइनस 4x इक्वल टू यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है प्लस 15, इसको भी दूसरे साइड भेज देते हैं, माइनस 15 हो जाएगा. अब देखिए माइनस 4x में से प्लस का x जाएगा तो माइनस 3x हो जाएगा इक्वल टू माइनस 15. अब माइनस दोनों साइड का कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है. और हम लिख सकते हैं x इक्वल टू 15 अपॉन ये 3 है, आके इधर डिवाइड करेगा 5 टाइम्स, इसलिए x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5. ठीक है, हम लिखेंगे हैंस प्रेजेंट एज ऑफ रवि इक्वल टू x क्या है, 5 आया और x हमने यहाँ पे क्या माना है, प्रेजेंट एज ऑफ रवि. तो हैंस प्रेजेंट एज ऑफ रवि इक्वल टू x ईयर्स इक्वल टू 5 ईयर्स. ये हमारा सॉल्यूशन हो गया. आप इसको चाहें तो कैलकुलेट करके देख सकते हैं. रवि का अगर अभी का एज 5 ईयर्स है, 15 ईयर्स बाद 20 हो जाएगा और 5 ईयर्स जो इसका प्रेजेंट एज है इसका 4 टाइम्स भी 20 ही आएगा. तो यहाँ दोनों ही कंडीशन में इक्वल आ रहा है. ठीक है, एक बार फिर बता देता हूँ. दिया है कि रवि का जो प्रेजेंट एज है उसके 15 साल बाद, ठीक है, या रवि का प्रेजेंट एज जो है अभी से 15 साल बाद उसके प्रेजेंट एज के 4 टाइम्स हो जाएगा यानी 4 गुना हो जाएगा. तो उसका प्रेजेंट एज हमें निकालना है. हमने मान लिया रवि का प्रेजेंट एज x ईयर्स है. तो अब प्रेजेंट एज से 15 साल बाद क्या होगा, जब बाद होता है तो हम प्लस करते हैं. ठीक है, तो x प्लस 15 इसमें कर दिए इक्वल टू प्रेजेंट एज के 4 टाइम्स है यानी 4 गुना है. अब इस इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे. x वाले को एक साथ लेंगे और 15 क्या है, कांस्टेंट टर्म है, ये दूसरे साइड जाएगा. तो x में से x वाले को माइनस या प्लस करते हैं तो यहाँ पे माइनस 4x है प्लस x है, इसमें से x माइनस होकर माइनस 3x हो जाएगा. ये माइनस 15 है तो माइनस 15 ही रहेगा, क्योंकि दोनों साइड माइनस है तो माइनस और माइनस कैंसिल हो जाता है. x का वैल्यू हम कितना लिख सकते हैं, 15 अपॉन ये 3 आके डिवाइड करेगा तो 5 आ गया.
और 5 हमने क्या माना था, रवि का प्रेजेंट एज, जो कि हमें निकालना था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है अ रेशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2 एंड add 2/3 to the product you get -7/12, what is the number। क्या करा है कि एक रेशनल नंबर है, यानी एक परिमेय संख्या है, वो इस प्रकार है कि जब उसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं 5/2 से और उसमें ऐड करते हैं 2/3 को, तो हमें क्या मिलता है, -7/12। तो हमें पता लगाना है कि वो संख्या कौन सा है, वो परिमेय संख्या क्या है और रेशनल नंबर क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें वो रेशनल नंबर पता करना है, व्हाट इज द नंबर। तो लिखेंगे कि लेट द नंबर बी एक्स। हमें पता नहीं है तो हम क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, लेट द नंबर बी एक्स। मान लिया कि वो संख्या क्या है, एक्स है। अब हमें लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या करना है, और रेशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2। अब ये हमने क्या मान लिया, वो संख्या क्या है या वो रेशनल नंबर क्या है। यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, लेट द रेशनल नंबर बी एक्स। ठीक है, तो क्या करा है कि जब इसमें आप मल्टीप्लाई करते हैं 5/2 से, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, वो संख्या है एक्स, इसको जब हम 5/2 से मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट आता है उसमें हम ऐड करते हैं कितना, 2/3, तो हमें क्या मिलता है, -7/12, -7/12 मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये करेंगे, इसको इंटू करेंगे ब्रैकेट वाले को, तो 5x इंटू 5/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5x/2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये जो 2/3 है ना, इसको दूसरे साइड ले जाना है। क्या लिखेंगे, यहाँ पे इक्वल हो जाएगा -7/12 और प्लस का 2/3 है, माइनस का हो जाएगा 2/3। अब यहाँ हम ऐसे ही रखेंगे 5x/2 इक्वल टू, इसका एलसीएम लेंगे, 12 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 12 ही आएगा। 12 को 12 से डिवाइड करेंगे, यानी जो आपका एलसीएम आता है ना, उसको डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देना है और उसके बाद उसको न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना है। मतलब डिवाइड करने पे जो कोसेंट आएगा उस कोसेंट से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना है। तो 12 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 से न्यूमरेटर -7 है, -7 इंटू 1 करेंगे -7 ही आ जाएगा। ये माइनस है तो माइनस ही आएगा। अब 12 को 3 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 4 हमारा कोसेंट आया, उससे न्यूमरेटर में 2 है, 2 से इंटू करेंगे तो 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब हमें क्या लिखना है, 5x/2 इक्वल टू, अब ये दोनों माइनस का है ना, तो दोनों एक साथ जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 15/12। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमें x का वैल्यू निकालना है, तो x को यहाँ रखते हैं और ये इधर जाएगा तो -15/12 और ये क्या है 5/2 यहाँ पे मल्टीप्लाई है ना, तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड में क्या आएगा 5/2। ठीक है, तो डिवाइड का साइन हमने दे दिया। आगे हम यहाँ पे आ जाते हैं, आगे इसको ले सकते हैं x इक्वल टू 15/12 और डिवाइड है तो इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे, साइन बदल जाएगा मल्टीप्लाई में और ये क्या हो जाएगा, ये जो 5/2 है ना, ये हो जाएगा 2/5। ठीक है, तो ये हो जाएगा कैंसिल, 2 से नहीं, ये 12 है ना, सॉरी 15/12 है, तो 2 से आपका कैंसिल हो जाएगा 12 6 टाइम्स और 5 से 15 कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स और यहाँ 3 1 जा और ये 3 2 जा। ठीक है, आप इसको कैंसिल करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1/2। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप चाहें तो, या मैं लिख देता हूँ या और आप इसको लिखिए 15/12 इंटू 2/5। ठीक है, तो ये इक्वल हो जाएगा कितने के,
इसको इंटू कर लीजिए तो 30 हो जाएगा, 15 टू जा 30 अपॉन हो जाएगा 12 5 जा 60, ठीक है। ये 30 1 जा 32 जा, ऐसे भी आप कटा सकते हैं, 1/2 आया ना। ये मैंने एक अलग से बताया कि आप अगर यहाँ पे ज़्यादा काटने पे क्या होता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है, आपको नहीं समझ में आए तो आप अगर सिंपल सा है तो इसको मल्टीप्लाई करके और कटा सकते हैं, ठीक है। तो हाफ आ गया तो लिखेंगे, इसलिए x इक्वल टू 1/2 लिखेंगे यहाँ पे क्या, हैंस द रिक्वायर्ड रैशनल नंबर, रैशनल नंबर इक्वल टू, हमने क्या माना था रैशनल नंबर को, लेट द रैशनल नंबर बी x, या x इक्वल टू कितना आया, हाफ। ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या करा है कि एक रैशनल नंबर है, वो इस प्रकार है कि उसमें 5/2 से हम मल्टीप्लाई करते हैं और 2/3 को ऐड करते हैं तो -7/12 आता है। तो आपको रैशनल नंबर निकालना है, तो हमने मान लिया कि रैशनल नंबर क्या है, x है, ठीक है। अब x मान लिया तो क्वेश्चन के अनुसार ही हम चलेंगे, x जो रैशनल नंबर है उसमें हमने 5/2 से इंटू किया, फिर प्लस किया 2/3 इक्वल किया -7/12 के, ठीक है। इसको पहले इंटू कर लेंगे तो 5x/2 हो जाएगा इक्वल टू, अब हमने यहाँ क्या किया, ये देखिए इसमें x आ गया ना, तो x वाले संख्या को क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं, यानी इसका वैल्यू ये चेंज होता रहेगा। ये तो 5/2x है, यानी पूरा एक टर्म है, तो दूसरा टर्म जो है वो 2/3 है, ये कांस्टेंट टर्म है, इसको एक साइड ले जाएंगे जहाँ कांस्टेंट है, ऑलरेडी यहाँ पे -7/12 है, तो 2/3 भी उसी के साथ जाएगा, तो -7/12 और ये जाएगा प्लस का 2/3 तो माइनस का 2/3 हो जाएगा। फिर इधर हमने एलसीएम ले लिया इसका और इसको सोल्व किया तो हमें x का वैल्यू आ गया हाफ। तो हाफ क्या हो गया, वो रिक्वायर्ड यानी आवश्यक परिमेय संख्या है जो हमें चाहिए। तो हमें उम्मीद है कि आपको अभी समझ में आया होगा, आप प्रैक्टिस कीजिए तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन बनाने में सहूलियत होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।